कितना भी मोदी जी का पावर हो तो वो नहीं जीत पाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें खर्चा हुआ था 55,000 करोड़। 24 में हुआ ऑलमोस्ट अंबानी के 10% ऑफ नेटवर्थ। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मेरे पे 1400 या 1500 रुपए खर्च हो। ये पास कैसे होगा? सीटें तो है नहीं। इंडिया अलायंस में से किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। या तोड़ना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बीजेपी इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। किसी के पास एक फिगर नहीं है कि हम कितने पैसे बचाने वाले, एक अजम्पशन है। जब भी इलेक्शन आता है तभी हमें पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसे हम आचार संहिता भी बोलते हैं। सो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। एक तो चीज होती है कि आप कोई भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकते हो कि भाई ये मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा या मैं ये नया, मतलब कोई प्रोमिसेस आप नहीं कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ प्रोमिसेस। नए प्रोजेक्ट्स का आप उद्घाटन नहीं कर सकते हो, मतलब शुरुआत नहीं, मतलब अगर ब्रिज बनना है, यहाँ से वहां तक ब्रिज बनना है तो आप शुरू नहीं कर पाओगे। हाँ, पर जो चल रहा है ब्रिज बनना, ठीक है, वो काम चालू रहेगा, पर आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया डेवलपमेंट चालू नहीं कर सकते हो। आप कोई फाइनेंशियल ग्रांट्स नहीं दे सकते हो किसी को भी, और आप कोई नया एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पोजीशन पे अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर समझो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकारी पोजीशन पे एक कमिश्नर की पोजीशन है तो मैं नया कमिश्नर नहीं बिठा पाऊंगा उस वक्त, जो पुराना है वही चलता रहेगा। उसका एक रीजन भी है, नया कमिश्नर, हम अगर समझो मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, मैंने अपने ही बंदे को नया कमिश्नर बन के बिठा दिया तो मेरे को सपोर्ट करेगा। इसलिए उस वक्त कोई भी ऐसी सरकारी भर्ती रोक दी जाती है कि तुम किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। एक डेटा भी बताया था उन्होंने, मोदी जी ने ही बताया था कि हमने लास्ट 5 इयर्स में हमारे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारे 800 डेज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में गए। 800 डेज मतलब 365 ऑलमोस्ट 2.5 years। 2.5 years 2.5 years तक हमारे कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है या कोई नई चीज हमने प्रॉमिस नहीं की है। बहुत, ये जो भी सारी चीजें 800 डेज तक रुकी हुई थी। मतलब 5 साल में अगर कोई देश 2 या 2.5 साल तक ऐसे पोजीशन में होता है जहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो उसकी ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली उसका आधी हो जाती है। ऑलमोस्ट 50% से आप ग्रोथ रेट आपका कम हो जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि यार एक बार में करके खत्म करो ताकि उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना लगे। उसके बाद जो मेरे को देश को बढ़ाने के लिए चीजें करनी है वो मैं आराम से कर सकता हूँ। ये नहीं है कि यार मेरे को यहाँ से यहाँ ब्रिज बांधना है तो मैं देखता हूँ पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कि नहीं, अरे लगा हुआ है इसको डिले कर दो, चीजें डिले नहीं होंगी। इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस की जाती है तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और लास्ट जब रिजल्ट आउट होता है वो दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंटिन्यू होता है, इलेक्शन आउट तक। यस, तो ये बहुत बड़ा पीरियड है। और जो लास्ट एक बहुत बड़ा रीजन था वो था खर्चा। खर्चे के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा लग जाता है, उतना पैसा लग जाता है, मेरा पूरा पॉकेट खाली हो जाता है इलेक्शन में। तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें खर्चा हुआ था 55,000 करोड़। 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ yes। अपने देश का खर्चा हो गया था। खर्चे में आया इलेक्शन कमीशन का खर्चा, पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा, बाकी सब खर्चे, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, बूथ, काउंटिंग सेंटर्स, लोगों को अपॉइंट करना, मैन पावर, जो सारा जो पोलिंग बूथ बनाने हैं और सब सारा कुछ खर्चा उसमें सारे 60,000 करोड़ पकड़ते हैं। और 2024 का कितना? 24 में होना चाहिए, चलो ठीक है भाई, 2019 में 60,000 करोड़ है तो 70 हो जाए, 75 हो जाए, राइट। 24 में हुआ 1,34,000 करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा। हम बहुत ही एकदम ही घुस गए इलेक्शन में कि इस बारी इलेक्शन बहुत बढ़िया हो जाए, बढ़िया एकदम पूरे बड़े स्केल में 1,34,000 करोड़ ने उड़ा दिया इलेक्शन में। राइट। ऑलमोस्ट अंबानी के 10% ऑफ नेटवर्थ। 10% मतलब ऐसे 10 शायद अंबानी खड़े हो जाए तो पूरा ही लुट दिया। yes। वैसा हो जाए। और एक डेटा है ये जो 1,34,000 करोड़ का जो खर्चा हुआ था, यूएस का कितना हुआ था? यूएस का कितना हुआ था?
1,20,000 करोड़। वेरी गुड। जो डॉलर 80 रुपए का है, हम 80 रुपए पे बैठे हुए हैं, वो $1 पे बैठा हुआ है। वो बंदा कर रहा है 1,20,000 करोड़ और हम कर रहे हैं 1,34,000 करोड़। यस, और एरिया वाइज भी वो बड़ा है, एरिया वाइज भी बड़ा है। मतलब एक इंसान, अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ, अपने घर से निकल रहा हूँ, तो मेरे पे ऑलमोस्ट 1400 या 1500 रुपए खर्च हो रहे हैं एक इंसान पे। मतलब मैं घर से निकला वोट डालने, तो मेरे ऊपर 1400 या 1500 रुपए का मेरा एक वोट पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। मेरा मानना ये है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि इतने सारे इलेक्शंस हम जो करते हैं, हमें आधे इलेक्शंस तो पता भी नहीं होते, उनका नॉलेज भी नहीं होता है हमें। एक इलेक्शन होगा तो सब लोग इसके ऊपर स्टडी भी अच्छा कर सकते हैं कि भाई कौन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स है, कौन ज़्यादा काम करता है एक एरिया में, क्या नहीं करता है। तो इस पे वोटिंग, मुझे लगता है क्वालिटी वोटिंग होने की आवश्यकता, मतलब क्वालिटी वोटिंग होने की संभावना ज़्यादा है, कीपिंग इन माइंड के दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड नॉट सेविंग द कॉस्ट। मतलब कॉस्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट एक छोटा फैक्टर है बस। हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो भी अभी क्लियर नहीं है, किसी के पास एक फिगर नहीं है कि हम कितने पैसे बचाने वाले। एक अजम्पशन है कि इतना बचाएंगे, जीडीपी इतना बढ़ेगा, बट नॉट सीइंग दैट, बट सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि भाई एक डेवलपमेंट की तरफ हम जाए, तो वो एक करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में। मुझे लगता है कि 5 में से मैं इसको फुल 5 ही दूंगा कि मुझे तो ये करना ही है कैसे भी करके। मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये कंट्री के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ तक मैं कंक्लूड करूँ उसको, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो चीज़ जैसी शुरू होती है ना, वो बहुत अच्छे से शुरू होती है पहले चीज़, बीच में जाके एक सेक्शन आता है जहाँ पे वो चीज़ ख़राब हो जाती है और एंड फिर उसका ख़राब होता है। तो जैसा हमने शुरू किया था 51, 52, 57, 62, 67 में इलेक्शंस जैसे हमने शुरू किए थे, वन नेशन वन इलेक्शन टाइप हमने शुरू किया था, सब कुछ एक साथ होता था। तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है, किसी भी टास्क में, किसी भी स्पोर्ट में, कहीं पे भी आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है शुरुआत हमने अच्छी की थी, बीच में आके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो हम डिसरप्शन हो गया हमारे चुनावों का, और अब जाके शायद हम पहले वाले उस पर वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, करके देख लेना चाहिए कैसे हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। अगर अभी तक जो डिसरप्शन के बाद चुनाव चल रहे हैं और वर्क कर रहे थे, तो मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन भी वर्क कर जाएगा। तो मुझे अगर पॉइंट्स देने हैं तो मैं दूंगा 5 में से, फिर भी एक बहुत नई चीज़ है अभी के लोगों के लिए, पहले के नहीं, अभी के लोग बहुत नई चीज़ है, तो मैं दूंगा फिर भी 5 में से 4.2।